अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करूँ अल्लाह आपको खैर औफियत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम बात करेंगे जिस गाड़ी पे टोयोटा लैंड क्रूज़र है, 2019 मॉडल है, बिल्कुल लेटेस्ट। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये गाड़ी चलने के दौरान पिक ख़त्म हो जाती है, गाड़ी गुटी गुटी चलती है। आज हम इसे चेक करेंगे एक डिवाइस के ऊपर ELM 327 पे। जैसा कि मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ इसके बारे में, ये लेटेस्ट सब गाड़ी में भी कारआमद है। अब मैं इसको इधर इंसेक्ट करता हूँ OBD कनेक्टर में और चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ये डिवाइस अभी इसका नीचे OBD का ग्रिप है, उधर इंसेक्ट कर दूँगा। अब इसका इग्निशन स्विच ऑन करते हैं। और अब मैं आपको मोबाइल में से दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम जो आ रहा है। ये कैमरा बंद करता हूँ और अब मोबाइल के अंदर चेक करेंगे। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देखते हैं, मैंने टॉर्क सॉफ्टवेयर ओपन किया है मोबाइल में और अभी ये 15 से 20 सेकंड में ECU के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे इसमें क्या DTC आ रहा है, उस DTC पे काम करके इस गाड़ी को क्लियर करेंगे। Caution, icy conditions. और ये कनेक्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी हम लोग को ये कोड दिखा रहा है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हैं P2433 पावर ट्रेन का कोड आ रहा है। सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम एयर फ्लो प्रेशर सर्किट हाई बैंक 1। और दूसरा आ रहा है P2438 सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम एयर फ्लो प्रेशर सेंसर सर्किट हाई बैंक 2। अब ये सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम पम्प स्टक जो दिखा रहा है, ये है क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर देखते हैं जो कोड इसमें बाकी रह जाएंगे उन पे काम करेंगे। और फिर मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से ये क्लियर करनी है गाड़ी। इसका एयर इंजेक्शन सिस्टम क्या है वो भी आज आपको थोड़ा मैं बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। अब हम इसे ऑफ़ कर देते हैं, ये करंट में दिखा रहा है हमें, और इसके ऊपर हम काम करेंगे। जब ये एयर स्टक सिस्टम क्लियर हो जाएगा तो इसका मास एयर फ्लो सेंसर का जो आ रहा है कोड वो भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। गाड़ी में जो पिक का प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी के अंदर जो ताकत ख़त्म हो जाती है, वो इसी वजह से ख़त्म हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी लोकेशन और इसका सिस्टम भी थोड़ा बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इंजन का इंग्लैंड वगैरह का सिस्टम ओपन कर दिया है और वो सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं एयर इंजेक्शन के 2 पंप लगे हुए हैं। ये स्टक होने की सूरत में गाड़ी का जो है EGR का जो सिस्टम रहता है कैटलिक का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और गाड़ी में जो पावर है ख़त्म हो जाती है। अब ये मैं कंपनी से नए लेके आता हूँ और फिर चेंज करता हूँ, फिर गाड़ी के अंदर फिट करने के बाद आगे वीडियो बनाऊँगा और इसका थोड़ा आपको गाइड करूँगा सिस्टम के बारे में। जी फ्रेंड्स, ये कंपनी से नया हम ले आए हैं इंजेक्शन के पंप, आप देख सकते हैं बिल्कुल नया है। अभी हम गाड़ी में फ़िट करेंगे, उसके बाद ये करने के बाद जब सामान सा फिट हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट करके फिर मैं आपको चेक कराऊंगा जो कोड्स इसमें आ रहे थे और प्रॉब्लम जो फेस हो रहा था वो क्लियर हो जाएगा। पुराना हमने निकाल लिया है, अब ये नया फिट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब अंदर जाके स्टार्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे। ये फ्रेंड्स, अभी स्विच फिट कर दिया और अब दोबारा OBD लगा के हम इसको क्लियर करेंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे कोड चले गए हैं या नहीं। एयर इंजेक्शन का सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है और वो फिट कर दिया हमने नया पंप। अब इसके कोड रेज करते हैं रीड करके। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर ये कोड अभी एक्टिव है, इन्हें अब क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद ये कोड सब चले जाएंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो चुकी है।
रेस कंप्लीट हो गया। रिफ़्रेश करके चेक करते हैं दोबारा। आप देख सकते हैं ये अभी रीड कर रहा है फॉल्ट को। रीडिंग करने के बाद फिर पता लगेगा वो कोड जो आ रहे थे पहले अब जा चुके हैं या बाकी हैं। आप देख सकते हैं ये डिवाइस कितनी कारआमद है। जिन भाइयों के पास इतना बजट नहीं है कि वो कोई अच्छा कंपनी का स्कैनर ले सकें, उन्हें चाहिए कि AOBD ले लें। और आप देखें इधर जो सब कोड एक्टिव थे अब फॉल्ट 0 दिखा रहा है। अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, गाड़ी स्टार्ट करेगा। देखें गाड़ी स्टार्ट करने के बाद RPM इसका आ चुका है 850 के ऊपर। ये 750 तक हो जाएगा गर्म होने के बाद। अब एग्जॉस्ट इधर से एग्ज़िट कर लेते हैं और आपको गाड़ी में दिखाता हूँ। अब गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, मिसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये एक मोटा ग्रिप आप देख रहे हैं, ये इधर राइट साइड में जो व्हील आता है इसके पास एक पंप रहता है एयर का, जिससे पाइप उधर जाते हैं पीछे इस जगह पे रहते हैं अंदर करके। ये उसकी ग्रिप है मोटी। ये भी कंप्यूटर से करंट आता है, जिस हिसाब से गाड़ी को ज़रूरत होती है वो परफॉर्म कराता है। ये अंदर जाते हैं, इधर पंप इसके नीचे लगा होगा। ये सारा इसका तरीक़ेकार था। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में जो एयर इंजेक्शन का फॉल्ट आ रहा था अब क्लियर हो चुका है। इसके क्लस्टर मीटर में अभी कोई चेक इंजन की लाइट नहीं है। और मैंने आपको कोड भी दिखा दिया था, 0 हो चुका था उधर एक्टिव जो पहले आ रहे थे। उम्मीद है इन सब वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, अपने दोस्तों गरीब रिश्तेदारों का माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ अल्लाह आपको खैर आफियत अता फरमाए, वसी रिज़्क़ अता फरमाए और आपके नए आरज़ुओं को पूरा फरमाए, आमीन। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।